So dear students, today we are going to start our formal letters. What are formal letters? That are written for an office. जो लेटर ऑफिशियल होते हैं, किसी ऑफिशियल पर्सन को अगर हम कोई लेटर लिखते हैं देन इट इज नोन एज फॉर्मल लेटर. ओके, जिसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं. तो ऑन पेज नंबर 100 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेटर टू द प्रिंसिपल. ओके, लेटर टू द प्रिंसिपल जिसे कि हम एप्लीकेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. जो कि आप बहुत स्टार्टिंग से आप अपने स्कूल में सीखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट एंड सेकंड यू आर लर्निंग दैट लेटर टू द प्रिंसिपल इज नोन एज एन एप्लीकेशन. So, in order to seek permission for leaves or exemptions or to make a request or a complaint, to write apologies or promises, to offer explanation or suggestion, to submit reports, ask for extensions, etc. So, all these are the region which we are using for writing an application. Okay. तो जो लेटर हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं, वो भी एक ऑफिशियल लेटर होता है. तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फॉर्मल लेटर. ओके, सो इन ऑर्डर टू मेक अ लेटर टू द प्रिंसिपल effective, the following points should be kept in mind. What should be the points to write an application? The letter should be written in a correct format. That format should be correct. It should be short and to the point. The details should be relevant. Means काम की होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें हमें नहीं डालनी है. इट शुड बी फ्री ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स. द लैंग्वेज शुड बी पोलाइट इवन इफ यू आर कंप्लेनिंग. मॉडल वर्ब्स सच एज वुड, शुड, कुड, विल एक्सेट्रा शुड बी यूज टू कीप द टोन पोलाइट एंड रिस्पेक्ट. देखो मॉडल वर्ब हम आगे करेंगे और पहले भी आप लोग कर चुके हो 6th क्लास में भी. वुड, शुड, कुड, तो इस तरह का जो वर्ड्स होते हैं हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं. पोलाइटनेस शो करने के लिए इन वर्ड्स को हम यूज करते. तो इस तरह के वर्ड्स हैं जो हमारे लेटर टू द प्रिंसिपल यानी कि एप्लीकेशन में होने चाहिए. नेक्स्ट इज कंट्रैक्शंस शुड बी अवॉइड. कंट्रैक्शंस मीन शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं लेनी चाहिए. ओके, इट शुड बी वेल प्रेजेंटेड और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी चाहिए. देन व्हाट शुड बी द फॉर्मेट फॉर राइटिंग एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन राइट करने के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू मेंशन डेट. ओके, then address of whom. इनफॉर्मल लेटर में हमने सेंडर का एड्रेस लिखा था. ओके, यहाँ पे हम रिसीवर का यानी हम यहाँ पे लिखेंगे द प्रिंसिपल ओम पब्लिक स्कूल गोहाना. वो वाला एड्रेस जिसे हम लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो एड्रेस हम यहाँ डालेंगे. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर और मैम. Then subject, that about what are you writing a letter. Means if you are asking for 2 days leave, then subject will be leave for 2 days. Okay, then this will be the body. It is mentioned. Okay, this is the body and you can finish this line. You can thank you for your request. If sir is they means if you are requesting in body something, so in the last you can thank and in the very starting you can start. Okay, after that complimentary clause, that yours obediently. application में हम क्या लिखते हैं? yours obediently. then signature, name with class and roll number. I hope it is clear to you. first date, then the principal on public school गोहाना means address जिसे हम लेटर लिख रहे हैं. after that salutation, उसके बाद subject. ओके, सब्जेक्ट हम सैल्यूटेशन से पहले भी लिख सकते हैं बट वी विल गो अकॉर्डिंग टू द बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे. हम सैल्यूटेशन के बाद ही अपना सब्जेक्ट रखेंगे. आफ्टर दैट हम यहाँ से अपनी 3 पैराग्राफ की बॉडी बनाएंगे. कंटेंट जो हमें लिखना है वो लिखेंगे. देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर एन एप्लीकेशन. सो हियर ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव एन एग्जाम्पल. You are Mihir or Kaira of Indus Premier School. Okay, school name is given Uttarakhand. Write a letter in about 150 to 120 words to the principal of your school requesting him or her to upgrade the library of the school. Okay, तो हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है? अपग्रेडिंग ऑफ द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी को अपग्रेड करना है मीन्स उसमें कुछ नई बुक्स लानी है, कुछ को काटना है मीन्स उसमें कुछ चेंजेस हमें कराने हैं. ओके, सो
वहाँ पे फॉर्मेट में हमें बताया गया था कि सबसे पहले डेट लिखनी है, बट नो इशू, देखो इन्होंने यहाँ पे बीच में डेट डाली है, तो ये भी गलत नहीं है. ओके, द प्रिंसिपल, then school name, then the place. Okay, then it is date here, leave a line before and after date, then respected sir. After this is salutation. Okay, after salutation, subject request for upgradation of library. Okay, request for upgradation of library. Then it is the body here. By the means of this letter, I on behalf of my schoolmates want to request you to upgrade the library facilities in the school. The books in the library are not sufficient. We have to source our books from outside. The books available in the library are in a frayed condition. Moreover, we don't have books by contemporary authors. Okay, so these are the faults that you are telling about the library. If we look subject wise, we don't have any good grammar or science books in the library. Most of the school have digital library these days. We also need to digitalize our library. We should have e-books on Kindle. Okay, I would request you to look into the matter and order some more books so that the students don't have any inconvenience and have sufficient reading material available in the library. We will be more than willing in assisting you in drafting a list of the books. Now he is saying that कि हम आपको लिस्ट दे सकते हैं बुक्स की which are in demand by most of the students, जो स्टूडेंट्स को चाहिए, so that the order can be placed accordingly, ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो सर हैं वो ऑर्डर कर सके. ओके, here thanking you, yours sincerely भी हम लिख सकते हैं, या फिर yours obediently भी हम लिख सकते हैं. The name is given Mihir. Okay, so I hope it is clear to how to write a letter to the principal, which is known as an application. One application I will give you for homework. Again let's revise the format. It is given date first, लेकिन हम इस एड्रेस के बाद भी डेट डाल सकते हैं. Then salutation, subject, then body, then complimentary, close and signature. Okay, so this is the letter to the principal, which is known as an application आप फर्स्ट सेकेंड क्लास से भी लिखते आए हैं, तो इट इज नॉट अ बिग इशू. आई हैव शोन यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो, सो आई विल गिव यू वन फॉर homework. Okay, if you have any doubt, you can write in comment section, and I hope you are doing well. So this is for this video. Thank you.